Hello dear students, welcome to Sri Shraddha English Medium School online classes standard 6 subject हिंदी पार्ट 4 पृथ्वी का बुखार। आज हम पार्ट 4 पृथ्वी का बुखार समझेंगे। तो ओपन योर टेक्स्ट बुक। पृथ्वी का बुखार इस पाठ में क्या है? तो पृथ्वी का बुखार पाठ में ग्लोबल वार्मिंग के कारणों इस वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव तथा बचाव के उपायों पर चर्चा की गई है। ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31। पृथ्वी का बुखार। अनुपमा अपनी दीदी के साथ विद्यालय से घर जा रही है। उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ है। दीदी कहती है, क्या हुआ अनु, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? अनुपमा कहती है, नहीं दीदी, बस ऐसे ही मेरा मन थोड़ा उदास है। दीदी कहती है, अरे बताओ क्या हुआ? अनुपमा कहती है, आज अध्यापिका ने बताया कि पृथ्वी को बुखार आ रहा है, उसका तापमान बढ़ रहा है। अगर पृथ्वी ऐसे ही बीमार रही तो हम सब उसके साथ बीमार हो जाएंगे। अध्यापिका यानी कि शिक्षक। अनुपमा कहती है, आज मेरे शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी को बहुत बुखार यानी कि सूर्य का तापमान बहुत बढ़ गया है। तो अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ा तो ऐसे हम सब भी बीमार हो जाएंगे। तो दीदी कहती है, यह तो सच में चिंता की बात है। चिंता यानी कि फिक्र। अनुपमा कहती है, दीदी अध्यापिका ने कहा है कि यदि बारिश नहीं होगी तो गर्मी बढ़ेगी, इसके जीव जंतु और हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। अनुपमा कहती है कि दीदी मेरे शिक्षक ने कहा है कि यदि बारिश नहीं होगी तो गर्मी का तापमान बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। इसीलिए जीव और जंतु सभी खतरे में पड़ जाएंगे। तो दादी जी कहती है, कहीं भी असमय की भारी बारिश से बाढ़ आ जाती है। पानी शहर के अंदर घुसने के लाखों लोग जीवन संकट में पड़ जाते हैं। कई लोग बूंद के लिए तरस रहते हैं और कहीं प्रलय मची हुई है। प्रलय यानी कि विनाश। तो दादी जी कहती है कि कभी भी जो बारिश आती है उसकी बाढ़ यानी कि बरसात जो बढ़ जाती है तो बाढ़ भी आ जाती है और पानी शहर के अंदर घुसने लगते हैं और लाखों लोगों के जीवन संकट में पड़ जाते हैं। और लोग बारिश की जब बारिश नहीं आती तो लोग बारिश के लिए एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। अनुपमा कहती है, हाँ दादी जी, आज हमारी अध्यापिका ने भी यही बात बताई कि मौसम बदल रहा है, हमारी पृथ्वी बीमार हो रही है। दादी जी, पृथ्वी कैसे बीमार हो सकती है? पेज नंबर 32। दादी जी कहती है, बच्चों, ऐसा पृथ्वी के अधिक गर्म होने के कारण हो रहा है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि मानव क्रियाकलापों से पृथ्वी गर्माने लगी है। ये मौसमी बदलाव इसी परिणाम है। तो दादी जी कहती है कि बच्चों, पृथ्वी की अधिक गर्मी बढ़ने से वैज्ञानिक चेतावनी दे रहा है कि मानव क्रियापल से पृथ्वी गर्माने लगी है और ये मौसमी एक बदलाव होता है। अनुपमा कहती है, दादी जी इसका कारण क्या है? तो दादी जी कहती है, पेड़ों का काटा जाना, प्रदूषण फैलाते कारखानों से बढ़ती संख्या, सड़कों पर बढ़ता काला धुआं और ध्वनि प्रदूषण, ये सभी इसके कारण है। तो दादी जी कहती है कि पेड़ों का बहुत मात्रा में काटा जाना और प्रदूषण में जो कारखानों में धुआं निकलता है उसका भी एक कारण है। इसकी ध्वनि प्रदूषण सभी इसीलिए वायुमंडल में फैलती है, इसीलिए बीमारियां बढ़ती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो सूर्य के आने वाली गर्मी को पृथ्वी पर ही रोक लेती है। इस प्रकार पृथ्वी दिन प्रतिदिन गर्म हो जाती है। यदि वृक्षों को काटने से नहीं रोका गया तो हमें कई प्रकार के प्राकृतिक संकटों का सामना करना पड़ेगा और पेड़ों को काटने से प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ा जा सकता है। समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है। असमय की बरसात से कृषि पैदावार नष्ट हो जाती है।
असमय जो बरसात आने लगती है तो खेडूतों होते हैं तो उसको भी खेती में उसकी जो उससे बोया होता है वो भी सभी नष्ट हो जाता है। अनुपमा कहती है, दादी जी क्या हम सब मिलकर पृथ्वी को ठीक नहीं कर सकते? पेज नंबर 32। दादी जी कहती है, बेटा हम सभी तो मिलकर निश्चय करना होगा कि हम अपनी धरती माता को पहले जैसा स्वच्छ और सुंदर बनाए। तो दादी जी उसको समझाती है कि हमें सभी को मिलकर ये इस धरती को बचाना है, तो पेड़ों और सभी को काटना नहीं होता और सभी साथ मिलकर एक स्वच्छ सुंदर इस धरती को बनाएंगे। तो दीदी कहती है, तो हम कौन से ऐसे काम करें कि जिससे हमारी पृथ्वी पहले जैसी सुंदर और स्वच्छ हो जाए? तो दादी जी कहती है, हमें बिजली पानी आदि को आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। वे सभी वस्तुएं हमें पृथ्वी से किसी न किसी रूप से प्राप्त होती है। पृथ्वी को हम सबसे घायल कर दिया है, उसे बहुत चोट लगी है। अच्छा अनुपमा बताओ, जब तुम्हें चोट लगती है तो माँ क्या करती है? तो अनुपमा को वो कहती है कि जब आपको चोट लगती है तो माँ क्या करती है? तो अनुपमा कहती है कि दादी जी जब माँ चोट पर दवाइयाँ या मरहम लगाती है। तो अनुपमा कहती है कि जब भी मुझे चोट लगती है तो माँ उस पर दवाइयाँ और मरहम लगाती है। दादी जी कहती है, इस प्रकार यदि पृथ्वी का शरीर पेड़ और पौधों से ढका रहे तो उसी चोट से चोट ही नहीं लगेगी। हमें प्रतिवर्ष कम से कम 10 पौधे अवश्य लगाने चाहिए और केवल लगाने से ही नहीं चाहिए बल्कि उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। ऐसे ही पेड़ लगाए जाए ऐसा नहीं है, उसकी देखभाल भी ज़रूरी है, तभी वो बढ़ेंगे और हमारी पृथ्वी ऐसे हरी भरी हो जाएगी। अनुपमा कहती है, दीदी चलो क्यों ना हम आज से ही पौधा लगाना शुरू कर दें ताकि वह कल एक बड़ा पेड़ बन पाए। हमारे घर की बाहर कितनी खाली जगह पड़ी है। तो अनुपमा कहती है, दीदी चलो आज से ही हम पेड़ लगाना शुरू कर दें और एक नन्हा सा पौधा होकर वो एक बड़े पेड़ रूप में वो बदल जाए। पेज नंबर 34। दीदी कहती है, हाँ क्यों नहीं, अच्छा काम करने में देरी कैसी? तो दादी जी कहती है, चलो मैं भी तुम दोनों की मदद करूँगी। अनुपमा कहती है, दीदी आप गड्ढा खोदो, मैं पौधा लगाती हूँ। तो दीदी कहते हैं, यह लो तुम पौधा लगाओ और मैं पानी छिड़कती हूँ, मैं पानी डालती हूँ। तो दादी जी कहती है, आओ ईंटों से इसकी सुरक्षा करें। जब पौधा लगा लिया जाए, गड्ढा खोद के उसमें पौधा लगा लिया जाए, उसके वहाँ ईंट रख दी जाती है, इसीलिए वो पौधे को कुछ नुकसान नहीं होता, पौधा ऐसा का ऐसा रहता है। ऐसा करने से हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा। अब प्रतिदिन इसमें पानी देना, ये पेड़ पृथ्वी के बुखार को उतारेंगे और हमारी यह पृथ्वी पहले की तरह स्वस्थ और सुंदर हो जाएगी। तो आप सभी को ये पाठ समझ में आ ही गया होगा। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ है चिंता, चिंता यानी कि फिक्र, प्रलय यानी कि विनाश। तो ये शब्दार्थ और पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से घर पे एक बार फिर से पाठ पढ़िएगा, शब्दार्थ पढ़िएगा। थैंक यू।